एआई फ्यूचर में सबकी जॉब ले लेगा, तो क्या एआई मेरी भी जॉब ले सकता है? तो मैंने अपने मेन चैनल पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एआई से पूछते हैं बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर सोलो रैंक पुश। तो मैं जल्दी से चैट जीटीपी के पास गया और उससे मैंने टॉप 5 बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सोलो रैंक पुश के लिए पूछ लिए। तो अब देखते हैं कि एआई के बताए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से हम अच्छे से सोलो रैंक पुश कर पाएंगे। तो यही चेक करने के लिए मैं हर एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ 3 मैचेस खेलूंगा एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कैसा था। और अगर सच में एआई के बताए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट निकले तो मेरी जॉब तो सच में खतरे में है। तो जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो इसमें है ज़ाइनी, लुकेटा, शानी, एंटोनियो। तो मैं जल्दी से ये कॉम्बिनेशन लगा लेता हूँ और मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी यूज कर रखा है और ये कॉम्बिनेशन 1v1 फाइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो 7th एनिवर्सरी वाली जगह से मैं जल्दी से गन लेके नीचे आ जाता हूँ। तो नीचे उतरते वक्त मुझे एक एनिमी दिख जाता है, तो मैं सोचता हूँ उसी के पास उतरूंगा एंड जैसे मैं उतरता हूँ एनिमी मेरे को देख लेता है, मुझे काफी ज्यादा डैमेज करता है, लेकिन मैं जैसे स्किल का यूज करता हूँ मुझे काफी ज्यादा एचपी मिल जाती है और फिर जैसे तैसे करके मैं उस एनिमी को नॉक करता हूँ और यहाँ पे मरते मरते बचता हूँ। अगर मेरे पास ज़ाइनी कैरेक्टर नहीं होता तो मैं अभी लॉबी में होता। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है उनके लिए जो कि एनिमी को घुस के मारते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी यही करता हूँ, जहाँ पे भी एनिमी मिलेगा उसे घुस के मारूंगा। तो यूएवी में मुझे एक एनिमी दिख रहा होता है तो मैं जल्दी से इस घर के ऊपर रश कर देता हूँ एंड यहाँ ऊपर आने के बाद मुझे चलता है एनिमी यहाँ पे, तो मैं जैसे ही रश करता हूँ उसे बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। फिर उसके बाद जिस एनिमी से ये फाइट ले रहा होता है मैं उस एनिमी को भी मारने के लिए आगे चला जाता हूँ। वो एनिमी इस घर के ऊपर होता है तो मैं जल्दी से इस घर के ऊपर चढ़ता हूँ और बिना डरे मैं इसलिए ऊपर चढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 280 एचपी है। उसके साथ ही मेरे पास 40 एंटोनियो की शील्ड पॉइंट है और ज़ाइनी तो अभी मैंने ऑन करा ही नहीं। हमारे पास जब इतनी ज्यादा एचपी होती है तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। इसी की वजह से मैं जैसे ऊपर पहुंचता हूँ मुझे सामने एनिमी दिखता है उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और खुशी की बात तो ये है कि मुझे अभी भी अपनी ज़ाइनी की एबिलिटी यूज नहीं करनी पड़ी, तो मैं अब एक और एनिमी पे अंधा रश कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद एक एनिमी नीचे होता है जो कि नई वाली गन यूज कर रहा होता है जिससे कि दीवार के आर पार भी हमें डैमेज पड़ता है। तो वो एनिमी अपनी सारी एमो मुझ पे फायर करके वेस्ट कर देता है। एनिमी पेड़ का कवर ले रहा था तो मैं भी नई वाली गन यूज करता हूँ एंड पेड़ पे मारता हूँ जिससे कि वो पहले 48 का डैमेज हो जाता है एंड फिर जैसी फायर वाला निकलता है वो 30 के बाद और 10 का डैमेज होता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो अगर आप भी इस नई वाली गन को अच्छे से यूज करोगे तो किसी भी एनिमी को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं नीचे कूदता हूँ यूएवी में मुझे एक एनिमी दिखता है, तो मैं जैसे आगे की तरफ जाता हूँ वो एनिमी घर के ऊपर होता है तो उस पर मैं ऐसी फायर करता हूँ एंड वो बॉडी में ही मर जाता है। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ आप सिर्फ 1v1 नहीं 1v2 भी बड़े आराम से कर लोगे क्योंकि आपके पास 300 प्लस एचपी है, तो सामने वाले एनिमी को आपको मारने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड काफी देर बाद मैं जिब्बे पे आ जाता हूँ एंड यहाँ वॉल के पीछे एक एनिमी दिखता है तो मैं उस पर ये नई वाली गन का यूज करता हूँ जिससे कि वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अब वो डैमेज था और मेरे पास इतनी सारी एचपी थी इसलिए मैं अंधा रश करता हूँ एंड जैसे एनिमी दिखता है उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। उसके बाद कुछ एनिमीज यहाँ जोन के अंदर फाइट ले रहे होते हैं तो मैं जल्दी से इस तरफ आता हूँ, एक एनिमी को तो बड़े आराम से यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ। फिर जिस एनिमी से फाइट ले रहा होता है वो भी एनिमी यहीं पे होता है तो उसे भी मैं बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। उसके बाद जैसे मैं सर्कल के अंदर जाने लगता हूँ तो मुझे एकदम से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन मेरी यहाँ पे एचपी बहुत कम जाती है। सामने वाले एनिमी ने मुझे 100 तक का डैमेज दे दिया था लेकिन फिर भी मेरी 200 एचपी थी। तो ये एनिमी यहाँ ऊपर कैंप कर रहा होता है तो इस पे मैं ऐसे फुल कंट्रोल से स्कोप ले जाता हूँ इसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। ये जो नई गन आई है जिसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन ये गन बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो मैं आगे जोन में जा ही रहा होता हूँ कि नीचे से मुझे फायर का साउंड आता है, तो पहले तो मैं एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, फिर वो जैसी वॉल लगाता है मैं नई वाली गन का यूज करता हूँ जिससे कि वो और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है एंड फिर जैसी फायर निकलती है वो एनिमी खत्म हो जाता है। तो ये गन बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसके बाद मैं एक और किल करता हूँ एंड फिर इसके बाद बस एक ही एनिमी बचा होता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था जब हमारे पास बहुत ज्यादा एचपी होती है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ओपन में घूम रहा होता हूँ कि कहीं से भी मुझ पे फायर है तो मैं उस एनिमी को मार दूंगा। फिर जैसे जोन श्रिंक होने लगता है एनिमी भी बाहर आ जाता है तो एनिमी ग्लूवॉल का कवर ले रहा होता है, इसलिए मैं ये नई वाली गन का यूज करता हूँ जिससे कि वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है एंड मैं दोबारा से इस गन का यूज करता हूँ लेकिन इस बार कुछ होता नहीं है, लेकिन जब मैं तीसरी बार यूज करता हूँ तो इससे काफी ज्यादा वो डैमेज हो जाता है। तो यही सही मौका था रश करने का, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो ग्लूवॉल लगा लेता है, लेकिन मैं जैसे दोबारा रश करता हूँ उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ एंड फिर बुया हो जाता है। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप एनिमी पे रश करके मारते हो। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ 3 मैचेस में से मैंने 2 मैचेस में बुया करा। और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे CS में भी यूज कर सकते हो, तो आपको बार बार कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करना पड़ेगा। आप एक ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ BR और CS दोनों खेल सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है सोलो में रैंक पुश करने के लिए तो आप सब अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे कमेंट में दे दो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके बनाऊंगा एंड फिर देखते हैं कि आप में से किसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। तो आप देख लेते हैं थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में है तात्सुया, केली, जोटा, हायाटो। ये कॉम्बिनेशन लगा के मैं जल्दी से खेलना शुरू कर देता हूँ। इवेंट से गन गुन लेने के बाद मैं सीधा क्लॉक टावर पे लैंड करता हूँ और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं आगे आता हूँ मुझे पता चलता है ड्रॉप के पास फाइट हो रही थी, तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और जैसे ही मैं ड्रॉप से थोड़ा आगे जाता हूँ एकदम से मेरे पे रश कर देता है तो मुझे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर किसी तरह उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। उसके बाद पैक करके मैं अपनी हील कंप्लीट करता हूँ एंड फिर मैं जैसे ग्लूवॉल तोड़ रहा होता हूँ मुझे एकदम से एनिमी की फुटस्टेप आती है, तो मैं देखता हूँ कि एनिमी यहाँ मेरी ग्लूवॉल के पीछे छुप रहा है, तो मैं ग्लूवॉल तोड़ना बंद कर देता हूँ एंड फिर मैं ऐसे भागने लगता हूँ ताकि जैसे एनिमी ग्लूवॉल तोड़ी मैं ताशों को यूज करके एनिमी से थोड़ा डिस्टेंस बना लूं एंड फिर उस
एनिमी को बड़े आराम से खत्म कर दूं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे एनिमी ग्लूवॉल तोड़ता है मैं जल्दी से आगे चला जाता हूँ, जैसे उसे मारता हूँ उसका सोनी एक्टिवेट हो जाता है और तासु का यूज करके मैं बच जाता हूँ, इस एनिमी को बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद जैसे मैं क्लॉक टावर से बाहर जाता हूँ मुझे एक एनिमी गाड़ी ले जाता हुआ दिखता है, तो उसकी मैं गाड़ी पे फायर करता हूँ। जैसे मैं भागने की कोशिश करता हूँ मुझे पीछे से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, तो मैं गाड़ी घुमा के जल्दी से उसके पास जाता हूँ। तो एनिमी ओपन में होता है उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ग्लूवॉल लगा लेता है, तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ी लेके मैं उस पर रश कर देता हूँ। गाड़ी लेके जैसे मैं उसके पास जाता हूँ ओपन में आ जाता है, तो वो गाड़ी से उड़ जाता है। उससे पहले कि एनिमी को सोचता मैं तासु को यूज करके जल्दी से रश करके उसे खत्म कर देता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में तासु काफी ज्यादा काम आता है। अगर यहाँ पे मेरे पास तासु नहीं होता तो एनिमी रेडी रहता मुझे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने एकदम से तासु का यूज करके इस पर रश करा तो एनिमी कुछ भी नहीं कर पाया एंड बड़े आराम से मर गया। फिर चौथा किल करने के बाद मैं बीमा शक्ति पे आ जाता हूँ। यहाँ एल शेप के ऊपर एक एनिमी होता है जो कि मुझे थोड़ा सा डैमेज दे देता है, तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे एनिमी ऊपर से नीचे कूदता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देकर उसका सोनी एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन वो खुद को पैक करके दिमित्री ऑन कर लेता है। तो मैं लैंडमाइन लगाता हूँ एंड फिर मैं ग्लू मेल्टर फेंकने वाला था, लेकिन मैं पता नहीं कैसे अटक जाता हूँ। इसी चक्कर में लैंडमाइन फट जाती है एंड फिर जब मैं ग्लू मेल्टर से उसकी ग्लूवॉल तोड़ देता हूँ तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। एंड फिर मैं जैसे दोबारा रश करता हूँ उसको मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और हील करने के लिए जैसे ही मैं आगे जाता हूँ एकदम से मुझे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, तो मैं जल्दी से अपनी हील कंप्लीट करता हूँ। जैसे ही रश करने की कोशिश करता हूँ उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो शांतिनु का यूज कर रहा होता है, इसलिए मैं जल्दी से पीछे भागता हूँ। और मुझे पता था ये पक्का टेलीपोर्ट होगा। जैसे ही मैं इस पे फायर करता हूँ टेलीपोर्ट भी हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसे दोबारा से डैमेज देता हूँ, लेकिन वो भी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है एंड फिर से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। तो अब मुझे पता था कि वो मेरे पीछे से आने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से पीछे भी एक वॉल लगा लेता हूँ। तो थोड़ी देर बाद एनिमी यहाँ पीछे आ जाता है, लेकिन मेरे पास वेस्ट नहीं होती, इसलिए मैं जल्दी से पीछे भागता हूँ और वेस्ट लेने के लिए वेंडिंग पे जा ही रहा होता हूँ कि एकदम से मुझे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और मैं खत्म हो जाता हूँ। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद मैं 3 मैचेस में से 2 मैचेस में ऑलमोस्ट टॉप 5 करा। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे एवरेज लगा, ना ही बहुत अच्छा और ना ही खराब। तो अब देख लेते हैं थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। इसमें है वुकोंग, काइरोस, लियोन एंड रियो। तो इस कॉम्बिनेशन में जो कैरेक्टर्स है उन्हें अपडेट के बाद काफी ज्यादा अच्छा कर दिया है। मैं प्लेन में बैठ के काफी ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैंने अपने लिए ड्रैगन खरीद लिया। अब मैं सबसे अलग उड़ रहा हूँ। इवेंट से गन लेने के बाद मैं जिप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे काफी देर तक लूट करने के बाद मैं जैसे जिप लाइन पकड़ के आगे जा रहा होता हूँ एकदम से सामने एनिमी आ जाता है जो कि मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं जल्दी से वुकोंग बन जाता हूँ एंड फिर जैसे एनिमी आ रहा होता है उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं हिट लिस्ट ले लेता हूँ एंड हिट लिस्ट वाला एनिमी इस घर के अंदर होता है, तो मैं पहले यहाँ पे तेज भागने वाला मशरूम ऑन कर लेता हूँ। फिर जल्दी से भाग के मैं आगे जाता हूँ। एनिमी यहाँ ऊपर ही होता है, तो मैं सोचता हूँ उस पर ग्रेनेड कर दूं, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे मैं दूसरा ग्रेनेड फेंकता हूँ यहाँ पे विंडो के अंदर तो जाने वाला होता है, लेकिन एकदम से बाहर आ जाता है, तो मैं वुकोंग यूज कर लेता हूँ। अब वुकोंग यूज हो ही गया था, तो मैंने सोचा कि चलो रश भी कर देते हैं। तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, एनिमी की मुझे यहाँ पे लोकेशन पता चल जाती है, तो मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ। इस एनिमी को 2 गोली मारता हूँ, इसका सोनी एक्टिवेट हो जाता है। तो अब ये एनिमी रिवाइव ना हो जाए इसलिए जल्दी से मैं अपनी ग्लूवॉल तोड़ देता हूँ। ये रॉकेट लॉन्चर भी फेंक देता हूँ, जिससे कि बहुत जल्दी टूट जाता है। इस एनिमी को मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी मुझे फुटस्टेप आता है कि एक एनिमी यहाँ ऊपर रश कर दिया है। उसे मारने के लिए जैसे मैं वुकोंग बन के आगे जा ही रहा होता हूँ एकदम से पैक कर लेता है। तो मैं सोचता हूँ कि अब तो ये गया, इसे मैं ग्रेनेड से ही मार दूंगा। लेकिन जैसे मैं इस पे ग्रेनेड फेंकता हूँ ये डैमेज हो जाता है, पता नहीं कैसे ये दूसरे ग्रेनेड से बढ़ जाता है। तो मैं जल्दी से लैंडमाइन लगाता हूँ, फिर इसकी ग्लूवॉल तोड़ने लग जाता हूँ ताकि ये जैसी बाहर आए ये लैंडमाइन से फूट जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे ही बाहर आता है मुझे थोड़ा सा डैमेज कर देता है एंड फिर मैं इस पे आरपीजी चलाता हूँ, जिससे कि थोड़ा और डैमेज आता है। लेकिन दूसरी वाली गोली मेरे पे लग जाती है, तो एनिमी डर के मारे नीचे भाग जाता है। तो मैं यहाँ पे सीढ़ी पे बैठा रहता हूँ एंड फिर जैसे ही मेरे को मारने की कोशिश करता है उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर आगे वाले घर पे एक और एनिमी होता है जिसे मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन में काइरोस और लियोन कैरेक्टर काफी ज्यादा हेल्पफुल है। काइरोस का तो आपको पता ही होगा, जैसे आपकी फुल ईपी हो जाएगी आप जिस भी एनिमी पे फायर करोगे उसका बहुत जल्दी वेस्ट टूट जाएगा और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा डैमेज भी पड़ेगा। तो लास्ट वाले सर्कल में ये वाला घर आ रहा था, इसलिए मैं जल्दी से इस घर के ऊपर चला जाता हूँ। लेकिन जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता हूँ मुझे एनिमी की फुटस्टेप आती है, तो मैं गन लेके जल्दी से ऊपर जाता हूँ। सामने एनिमी होता है जिसे मैं 2 गोली मारता हूँ, वो बड़े आराम से मर जाता है। 7th एनिवर्सरी में जो ये गन की स्किन मिली ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये गन अभी उस तरह चली जब ये गन नई आई थी। 2 गोली में ही सामने वाले एनिमी को अब ये गन बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। तो मैं यहाँ पे छत के ऊपर आ जाता हूँ ताकि मैं और एनिमीज को मार सकूं, लेकिन आसपास कोई एनिमी दिख नहीं रहा होता, इसलिए मैं एलिट यूएवी का यूज करता हूँ, जिससे कि मुझे सारे एनिमी की लोकेशन पता चल जाती है। और एक एनिमी तो मेरे पीछे ही होता है, अगर थोड़ी देर और लोकेशन नहीं पता चलती तो ये एनिमी मुझे बड़े आराम से मार देता। और इस एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये मरता नहीं है, तो मैं इस पे दोबारा से ग्रेनेड करता हूँ और ये ग्रेनेड से भी 80 का डैमेज होता है, लेकिन फिर भी नहीं मरता है। फिर राइट में यहाँ पे 2 एनिमीज आपस में लड़ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हें मारते इधर से किल मिलेगा। तो मैं जल्दी से ग्लू मेल्टर फेंक देता हूँ। फिर जैसे ही एनिमी ओपन में दिखता है उसे मैं बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। फिर एक और एनिमी है ग्लूवॉल के पीछे होता है, जैसे उसकी ग्लूवॉल टूटती है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। इसका सोनी एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसके पास दिमित्री होता है तो ये अपने आप को बचा लेता है। फिर जो पीछे एनिमी था वो यहाँ घर के ऊपर आ गया होता है, तो मैं ये पत्थर वाले एनिमी का वेट करता हूँ कि कब वो बाहर आए तो उसे मारू। फिर जैसे ही बाहर आता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक मेरे नीचे आके बैठ जाता है, तो मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन नीचे गिर जाता हूँ। फिर उसे मैं किसी तरह हेडशॉट और बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरी एचपी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, इसलिए मैं ओपन में आके ऐसे बैठ जाता हूँ ताकि सामने वाले एनिमी को लगे कि ये सिर्फ सिंपल झाड़ है। फिर हील करने के बाद जैसे मैं अंदर जाता हूँ मुझे फर्स्ट फ्लोर पे एनिमी दिखता है, तो उसे मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। एंड फिर मैं जैसे दोबारा ट्राई करता हूँ उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर जैसे मैं एक और बार ट्राई करता हूँ उसका सोनी एक्टिवेट हो जाता है। वो एनिमी ग्लूवॉल तो लगाता है लेकिन बहुत गलत जगह लगाता है, जिसकी वजह से मैं बड़े आराम से ऊपर जाता हूँ।
इस एनिमी को बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़िया था। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं 3 मैचेस में से 1 मैचेस में बूया कर लेता हूँ और बाकी के 2 मैचेस में ऑलमोस्ट टॉप 10 पे आ जाता हूँ, और वो भी बहुत अच्छे किल्स के साथ। अब देख लेते हैं फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में है होमर, केली, एंड्रयू, लूना। तो ये कॉम्बिनेशन लगा के जल्दी से मैं मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। इस बार इवेंट से आने के बाद मैं बीमा शक्ति पे लैंड करता हूँ एंड फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मैं ऊपर आता हूँ, क्योंकि 2 एनिमीज आपस में लड़ रहे होते हैं। एक एनिमी ग्लूवॉल के पास आराम से खड़ा होता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। बाकी होमर कैरेक्टर 1v1 फाइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब जैसे यहीं पे एक एनिमी बचा होता है तो वो मुझ पे फायर कर रहा होता है, तो जैसे वो मेरे सामने आता है मैं होमर ऑन कर लेता हूँ एंड जैसे होमर उसे हिट होने वाला होता है मैं जल्दी से रश करता हूँ। जैसे होमर हिट होता है उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। होमर जैसे किसी भी एनिमी को हिट होता है ना वो बौखला जाता है, तो उसे मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। और साथ ही साथ होमर तब भी काम आ जाता है जब आपको एनिमी की लोकेशन पता ना हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं पीक पे आता हूँ तो यहाँ पे एनिमीज ने जस्ट फाइट खत्म करी होती है, तो मैं जल्दी से होमर ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे एनिमी की लोकेशन पता चल जाए। तो होमर यहीं पे फट जाता है, इससे मुझे पता चल जाता है कि एनिमी यहाँ ऊपर जाए। तो उस एनिमी को मारने के लिए पहले यहाँ पे मैं ग्लूवॉल लगाता हूँ, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे मैं गाड़ी पे आता हूँ एंड फिर ग्लूवॉल पे चढ़ता हूँ एंड फिर मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ एकदम से अलाइनमेंट फूटती है और वो एनिमी मेरे को डैमेज करके खत्म कर देता है। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो अगले मैच में मैं बॉक्सिंग जिम के पास उतरता हूँ, नीचे मुझे एक एनिमी दिख रहा होता है। तो वो एनिमी घर के ऊपर होता है लेकिन शांतनु का यूज करके नीचे चला जाता है, तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ। जैसे उस शांतनु का यूज करके ऊपर आता है उसे मैं थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ, और वो एनिमी इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि मैं जैसे होमर ऑन करता हूँ एंड होमर जैसे उसे हिट होता है वो खत्म हो जाता है। तो होमर कैरेक्टर ऐसी सिचुएशन के लिए भी बढ़िया है। अगर कोई भी एनिमी 10-15 एचपी का बचा है तो आपको उस पर रश नहीं करना है, बस होमर ऑन कर देना है। जैसे ड्रोन हिट होगा वो एनिमी खत्म हो जाएगा। फिर एक एनिमी वेयर हाउस के अंदर होता है तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। तो होमर ऑन करके मैं उस पर रश करता हूँ, लेकिन जैसे होमर हिट होता है मुझे पता चलता है कि एनिमी पीछे है, तो मैं जल्दी से पीछे साइड आता हूँ। फिर मैं उस पर रश करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो यहाँ से गायब हो जाता है। फिर एकदम मुझे सामने एनिमी दिखता है, लेकिन एकदम से वो मेरी ग्लूवॉल पे स्काइलर मार देता है। मैं जो भी ग्लूवॉल लगा रहा था वो टूट जाती है, और यहाँ पे मैं काफी ज्यादा पैनिक हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उस पर रश कर रहा था एंड मुझे काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता हूँ, लेकिन वो मुझे पता नहीं कैसे मार देता है। यहाँ पे एनिमी सिर्फ 32 एचपी का बचा था। अगर वो स्काइलर का यूज नहीं करता तो मैं पैनिक नहीं होता एंड मैं उसे बड़े आराम से मार सकता था। बाकी जो रियलिटी है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद मेरे 3 मैचेस में से 2 मैचेस में रैंक माइनस हुई है। तो शायद अब होमर कैरेक्टर का एरा खत्म हो चुका है, अब इससे भी और बढ़िया कैरेक्टर्स आ गए हैं गेम में। बाकी अब देख लेते हैं 5th कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में है स्काइलर, राफेल, मारो, लूना। तो ये कॉम्बिनेशन लगा के मैं मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो जब मैं ग्लाइडर से नीचे उतर रहा होता तो मुझे एक और एनिमी ग्लाइडर से नीचे उतरता हुआ दिखता है, तो मैं सोचता हूँ उसी को सीधा मारेंगे। तो मैं उसके पास उतरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे दूर आ जाता हूँ। तभी पता चलता है दूसरे एनिमी से फाइट ले रहा है, वो ग्लूवॉल के पीछे होता है। तो मैं जल्दी से स्काइलर का यूज करता हूँ, उस एनिमी को बॉडी और हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर जिस एनिमी से वो फाइट ले रहा होता है तो मुझ पे फायर करने लग जाता है, तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। वो भी ग्लूवॉल के पीछे होता है, तो मैं स्काइलर का यूज करता हूँ, उसे भी बॉडी हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो अपडेट के बाद ये चीज काफी अच्छी कर दी कि अब हम स्काइलर को 2 बार यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा आसान हो जा रहा है सामने वाले एनिमीज को मारना। फिर तभी एक एनिमी गाड़ी लेके मेरे पे रश कर देता है, तो उसे मैं गाड़ी में काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ एंड फिर वो जैसे उतरता है उसे मैं एक गोली मारता हूँ एंड वो खत्म हो जाता है। तो स्काइलर का दबदबा अभी भी है वैसे, क्योंकि जैसे मैं क्लॉक टावर पे आता हूँ एकदम से मुझे इतना ज्यादा डैमेज पड़ता है कि मुझे लगता है कि अब बस मैं खत्म हो गया। सामने वाला एनिमी मेरा पूरा हेलमेट उड़ा देता है। हिट वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं वुडन बॉक्सेस के पास आ जाता हूँ और सामने एनिमी होता है, तो मैं सोचता हूँ कि अभी स्काइलर यूज नहीं करते, शॉर्ट रेंज में करूंगा ताकि सामने वाला एनिमी पैनिक हो जाए। जैसे एनिमी मेरे पे रश करता है मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन वो ग्लूवॉल लगा देता है, तो मैं स्काइलर का यूज करता हूँ, उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और मैं भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए जल्दी से एक सुपर मेडिकेट मारता हूँ। फिर एनिमी जैसे मेरे पे दोबारा रश करता है मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती, लेकिन वो वॉल लगाता है, तो मैं स्काइलर का यूज करता हूँ जिससे कि मैं उसे बॉडी और हेडशॉट मार के बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बड़े आराम से तो बोल दिया, लेकिन उसे बड़े आराम से नहीं मारा मैंने, कि जब से 7th एनिवर्सरी वाला इवेंट आया इसकी वजह से बहुत ज्यादा कैंपर हो गए हैं गेम में। जैसे कि यहाँ पे मैं जब पीक पे आता हूँ तो कुछ एनिमीज यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, तो उन्हें मारने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लेकिन एक एनिमी मुझे ही काफी ज्यादा डैमेज करना शुरू कर देता है और ऊपर से इग्निस की एबिलिटी ऑन कर देता है। तो जैसे तैसे करके मैं अपने आप को बचा ही रहा होता हूँ, लेकिन एकदम पीक हाउस के ऊपर से एक एनिमी मुझे खत्म कर देता है। तो मैंने इसे इग्नोर करा एंड फिर नेक्स्ट मैच शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पे मारो और राफेल की पावर देखना। तो अगले मैच में लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे ऊपर से जा रहा होता हूँ, मुझे सामने ऊपर एक एनिमी दिखता है, तो उस पर मैं ऐसे ही फायर करता हूँ एंड वो 4 गोली में खत्म हो जाता है। एंड वो 4 गोली में इसलिए खत्म हुआ क्योंकि हर एक गोली 60-70 का डैमेज दे रही थी मारो की वजह से, और उस एनिमी को पता ही नहीं चल रहा था कि फायर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने राफेल लगा रखा था। और फिर जैसे मैं थोड़ा और नीचे पहुंचता हूँ, मुझे राइट साइड एक एनिमी भागता हुआ दिखता है, तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड फिर उस पर रश करने के लिए मैं आगे चला जाता हूँ। एंड वो एनिमी पत्थर पे ऐसे बैठा होता है, तो उस पर मैं ऐसे ही फायर करता हूँ एंड वो भी बड़े आराम से खत्म हो जाता है। तो राफेल और मारो की वजह से इन एनिमीज को मारना काफी ज्यादा आसान हो गया था। अब जैसे कि इस घर के मैं जैसे ऊपर जाता हूँ, मुझे सामने एक एनिमी ओपन में दिखता है, तो मैं उस पर ऐसे ही फायर कर देता हूँ एंड वो बड़े आराम से खत्म हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तभी मेरी मुलाकात होती है एक कैंपर से। तो एनिमीज को ढूंढने के लिए मैं जैसे घर के ऊपर दोबारा जाता हूँ, मुझ पे एकदम से फायर आता है, मैं वॉल भी लगा लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी मर जाता हूँ। तो इन कैंपरों ने नाक में दम कर दिया था, इसकी वजह से मैं ये वाला मैच भी हार जाता हूँ। बाकी ये कॉम्बिनेशन भी ओके था। मैं इस कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद 3 मैचेस में से मैं हर मैचेस में ऑलमोस्ट 25 पोजीशन तो अचीव कर ही ले रहा था, और इतनी कम पोजीशन में इसलिए अचीव कर पा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा कैंपर्स आ रहे थे। बाकी अगर आप इस वीडियो को यहाँ एंड तक देख रहे हो तो आपसे मुझे कमेंट करके बताओ क्या AI हमारी जॉब ले सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में।